सो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था हमारी वेबसाइट वी मेक ब्लॉगर्स के लिए। सो vmakeblogger's.com पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एड्स शो नहीं हो रहे हैं बिकॉज मैंने ऐड को डिसेबल कर रखा अपने एडसेंस अकाउंट से। लेकिन गुड न्यूज़ हमारे लिए ये आई है जो कि आपके मेल पे आपको आएगी। मतलब जिस भी मेल आईडी से आपने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया था लास्ट वीडियो को फॉलो करके, उसी मेल आईडी पे आपको कुछ इस तरह का मेल आएगा अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो आपको डिफरेंट मेल आएगा कि आपका अकाउंट डिसअप्रूव हो गया ड्यू टू आपकी जो वेबसाइट है, हमारे अकाउंट की जो पॉलिसीज़ होती है एडसेंस की, उसको मतलब पूरा नहीं करती, इस वजह से वो डिसअप्रूव कर देती है। ये सारे रीजंस होते हैं। सो यहाँ पे हमारे लिए गुड न्यूज़ आई है, योर साइट इज़ नाउ रेडी टू सर्व एड्स ऑन एडसेंस। गुड न्यूज़, योर साइट vmakeblogger's.com इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड्स। मतलब हमारी वेबसाइट का जो एडसेंस अकाउंट है, तो हमारी एडसेंस अकाउंट अब अप्रूव हो चुका है हमारी vmakeblogger's.com हमारी इस वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अगर आपने अपने ऑटो एड्स को ऑन कर रखे हैं तो आपकी वेबसाइट पे एड्स आने लगेंगे। तो अगर आप एड्स में जाओगे यहाँ पे और थोड़ा सा वेट करते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, एड्स में आने के बाद बाय साइट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो एड्स को मैंने ऑफ कर दिया। अगर मैं ऑन कर दूंगा तो हमारी vmakeblogger's.com की वेबसाइट पे एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन इसके बाद लिखा है यहाँ पे, अगर आप जाओगे मेल पे, तो रिमेंबर यू कैन ऐड योर एड कोड टू शो एड्स एनी ऑफ योर पेज और साइट। अगर आप अपने हिसाब से एड्स लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको कई सेकंड ऑप्शन भी मिलता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से आप खुद के ऐड यूनिट का यूज़ करके अपनी वेबसाइट में ये सारे एड्स लगा सकते हैं। डिस्प्ले ऐड, इन फीड एड्स, इन आर्टिकल एड्स, सर्च इंजन एड्स, इसके अलावा और भी ऐड आपको मिल जाएंगे। ये सारे एड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी मेरे यहाँ पे 4 ही दिखा रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे और भी एड्स आते हैं जिनके ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट लेकिन डिस्प्ले एड्स ही होता है जो आपको बेस्ट अर्निंग देता है। सो नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे प्रोग्राम पॉलिसीज़ पे तो आपको ये वाला पेज ओपन होके मिलेगा जिसमें आपको एडसेंस की प्रोग्राम पॉलिसीज़ मिलेंगी। मतलब अगर आप मैनुअली ऐड लगाते हैं बाय ऐड यूनिट का यूज़ करके तो आपको ये सारी पॉलिसीज़ जो है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको मैनुअली अपने हिसाब से ऐड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑटो ऐड को लगा देंगे तो आपको ये सारी पॉलिसीज़ ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज गूगल खुद अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता है। फिर भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि आप वायलेंट नहीं कर सकते ऑटो ऐड पे भी। तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि ये जो आपको मिलता है यहाँ पे प्रोग्राम पॉलिसीज़, तो एडसेंस की प्रोग्राम पॉलिसीज़ को आप मस्ट रीड कर लें, देन उसके बाद ही अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाएं। तो सबसे पहले एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज़ में यहाँ पे गूगल एडसेंस आपको ये इंश्योर करता है, अगर आप हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट हम टर्मिनेट कर देंगे, शट डाउन कर देंगे या फिर बैन कर देंगे कुछ टाइम के लिए। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, एडसेंस की प्रोग्राम पॉलिसीज़ में सबसे पहली पॉलिसी आती है इनवैलिड क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस की। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है आप अपनी खुद की वेबसाइट पे खुद अपने एड्स पे क्लिक नहीं कर सकते, नहीं आप आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज़ कर सकते किसी ऐप का या किसी भी सॉफ्टवेयर का जिसमें आपके एड्स पे अपने आप क्लिक हो रहे हैं, और नहीं आप अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को बोल सकते हैं कि आप मेरे एड्स पे क्लिक करो। कहीं ना कहीं से गूगल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप एडवांस बनने की कोशिश करेंगे लेकिन गूगल आपसे एक कदम आगे है, तो आपके एडसेंस अकाउंट को टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा। देन आप एडसेंस से 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। तो आपको जेन्युइन वे का यूज़ करना है, आपकी वेबसाइट में जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है उससे अर्निंग कीजिए यार। ये सारे मेथड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, राइट। सेकंड ऑप्शन है इनकरेजिंग क्लिक्स और व्यूज़, ठीक है। नॉन रिवॉर्डेड इन्वेंट्री, मतलब आप क्या करते हैं, इनक्रेज करते हैं लोगों को कि हमारे एड्स पे क्लिक करो और आपको ये मिलेगा, या किसी भी तरीके से इनक्रेज आप नहीं कर सकते हैं अपने एड्स पे क्लिक कराने के लिए। आप उनको मिसगाइड नहीं कर सकते या फिर पॉपअप नहीं लगा सकते और वहाँ पे लिख नहीं सकते कुछ भी। जैसे कि अगर आपने लिख दिया कि अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो उससे मेरी इनकम हो जाएगी, इमोशंस डाल दिए वहाँ पे, ये सारी चीज़ें, तो वो सही नहीं है, ठीक है। नेचुरल बेसिस पे एड्स को आने दीजिए। अगर किसी को लगता है ये ऐड मेरे काम का है तो वो खुद क्लिक करेगा, आपको इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें गूगल ने अच्छे से समझा दिया है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है किसी भी तरह से आपको इनक्रेज नहीं करना है, नेचुरल रहने देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटेंट पॉलिसीज़। तो कंटेंट पॉलिसीज़ मतलब आपका कंटेंट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए अब्यूजिंग या फिर सेक्सुअल वल्गैरिटी वाला कंटेंट या कुछ टेररिज्म वाला कंटेंट या कुछ ऐसा कंटेंट जिससे लोगों को हार्म होता हो या मिसगाइड मिसलीडिंग कंटेंट हो, तो वो सारे कंटेंट पे आप अपना एड्स नहीं लगा सकते। पहली चीज़, अगर आपका इस टाइप का कंटेंट है तो गूगल आपकी वेबसाइट को अप्रूव ही नहीं करेगा गूगल एडसेंस के लिए। अगर गलती से कर लेता है, ठीक है, या फिर आपने नॉर्मल पहले अच्छा कंटेंट डाला और बाद में जब आपको अप्रूवल मिल गया तो आप ऊट पटांग कंटेंट डालने लगे, तो भी आपका एडसेंस अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है, नहीं हो जाएगा, राइट, जब भी गूगल को पता चलेगा। अब्यूज़ एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये किया है तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि फेक मैसेजेस आप फैला रहे हैं, ठीक है। आपने कोई भी न्यूज़ आई और आप उसके फेक बारे में बता रहे हैं, जैसे कि कोरोना चल रहा है अभी, तो उसके बारे में उटपटांग कुछ भी बताने लगे, ठीक है, उसका इलाज ये हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ बता रहे हैं जो कि फेक है। आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, कभी कभी हमारे क्रिकेटर्स या एक्टर्स को लोग मार देते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी डेथ हो गई, कुछ भी डाल देते हैं मतलब व्यूज़ पाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। अगर आप वो करेंगे यूट्यूब पे या फिर अपने ब्लॉग पे, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप उससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड क्लिक्स नहीं कर सकते आप, मिसलीडिंग साइट बिहेवियर, ब्राउज हिस्ट्री मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, राइट। अब हम वापस आते हैं एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज़ पे। नेक्स्ट है अपना ऑथराइज्ड इन्वेंट्री, राइट। अब ads.txt, अब ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप मेरे एडसेंस अकाउंट पे जाएंगे या जब भी आपको अप्रूवल मिलेगा तो आपको ये वाला मैसेज आएगा, अर्निंग एट रिस्क, यू नीड टू फिक्स सम ads.txt फाइल्स टू अवॉइड सर्वर्स इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू। अब फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो आप सिंपली हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए करके दे देंगे। बट अगर आपके पास सी पैनल का एक्सेस है तो आप भी ये कर सकते हैं। मैं आपको करके बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, या फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट टीम को सिंपली बोलना है, वो आपके लिए करके दे देंगे, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। वेल, मैं अपने साइटग्राउंड अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपकी जो वेबसाइट है उसके फाइल मैनेजर में आपको आना है, और आपके फाइल मैनेजर में एक फ़ोल्डर होता है public_html का, इसी को रूट फोल्डर भी बोला जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ से आपको फिक्स नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही गाइस आप फिक्स नाउ पे क्लिक करेंगे तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ऑप्शंस आएगा डाउनलोड करने का। ये जो स्क्रिप्ट है ads.txt फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब सिंपली हमें क्या करना है कि अपने साइट टूल्स, अब आपका सी पैनल या आपका फाइल मैनेजर जहाँ भी है, जैसा भी है, या टेक्निकल सपोर्ट टीम से आप करा रहे हैं, तो वो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल अपलोड में जाएंगे और ये जो फाइल गूगल एडसेंस ने हमें दी है ads.txt की, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड हो रही है और 1 फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब देखिए ads.txt की फाइल आ चुकी है। अगर इसमें हम एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, पब्लिशर अपना ये नंबर लिखा, ठीक है, लास्ट में अपना 4478 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4478, दैट मीन्स ये अपनी वेबसाइट अपने एडसेंस अकाउंट का ही है, ठीक है। तो ये ads.txt का एरर जो है यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अब इसको फिक्स होने में, यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होने में 24 to 48 आवर लग सकते हैं जब भी आप फाइल को अपलोड करें, ठीक है। ये नोटिफिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हट जाएगा। अभी अगर मैं रीलोड करूँगा तो अभी गूगल को इतनी जल्दी पता नहीं चलता, टाइम लगता है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस हम आएंगे एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज़ की तरफ। और यहाँ पे वैसे अगर हम देखें तो हमने अपलोड कर दिया और गूगल को तो तुरंत पता चल गया यार, पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं, अभी ये नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, टाइम लगेगा हटने में, ओके। सो हम वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाते हैं ट्रैफिक सोर्सेज पे। तो ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में गूगल ने बहुत कुछ लिखा है, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है ट्रैफिक सोर्सेज। जैसे कि बहुत सारी मतलब वेबसाइट्स आती हैं, ऐप आती हैं, जिनका आप यूज़ करके ट्रैफिक ला सकते हैं, अपने एड्स पे ज़बरदस्ती क्लिक करवा सकते हैं, है ना, मतलब जिसमें पेड टू
क्लिक प्रोग्राम चलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी प्रोग्राम करते हैं एडसेंस का गलत यूज़ करके वहाँ से अर्निंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है, राइट। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐड बिहेवियर, ठीक है। आपका ऐड बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, जिससे कि एडवर्टाइजर्स को हार्म हो, क्योंकि हर एडवर्टाइज़र ये चाहता है मैं जो भी एड्स के लिए पैसा दे रहा हूँ। अब आपकी वेबसाइट में जब गूगल एडसेंस के एड्स आ रहे हैं तो किसी ने तो पैसा दिया है ना उन एड्स को शो कराने के लिए। तो एडवर्टाइज़र कभी नहीं चाहेगा कि उनके ऐड का गलत यूज़ हो, उनका पैसा फालतू में बर्बाद हो, ठीक है। इसलिए कभी भी आपको ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी कि एडवर्टाइज़र को हार्म हो। वैसे ही गई एड्स प्लेसमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ एड्स प्लेसमेंट क्या है। देखिए, एड्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ पहले। ओके, ओवरव्यू पे हम आते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप एड यूनिट का यूज़ करके आप अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट में मैं जैसे डिस्प्ले क्रिएट करूँगा तो इसका मैं नाम रख देता हूँ डेमो, ओके, और क्रिएट कर देता हूँ। तो ये ऐड कोड मेरे को मिल गया। अब ये इसको अगर मैं कॉपी करूँगा और कहीं भी HTML स्क्रिप्ट पे डाल दूँगा तो वहाँ पे मेरा एडसेंस का ऐड शो करने लगेगा, राइट। तो लेकिन हमको क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट के लिए अप्रूवल लिया है। तो ऑब्वियसली अगर हमने अपनी वेबसाइट के लिए अप्रूवल लिया है तो सिर्फ हमें अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है। उसको कहीं भी किसी भी ऐप में नहीं डाल देना है, या ईमेल पे डाल को किसी को नहीं भेज देना है कि इस पर क्लिक करो, उसमें कोई क्लिक करेगा तो आपकी अर्निंग होगी। ये सब कुछ नहीं करना है, राइट। ऐड को कहीं भी प्लेस नहीं कर देना है आपको, सिर्फ अपनी वेबसाइट में लगाना है, वो भी एडसेंस की पॉलिसी को ध्यान रखते हुए, ठीक है। अगला है साइट बिहेवियर। तो आपका साइट बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मतलब स्पैमी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है, या पॉपअप्स आ रहे हैं बहुत सारे, या फिर मालवेयर्स हैं मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब ऊट पटांग आपकी वेबसाइट है, तो फिर आपका एडसेंस सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। डिसेप्टिव साइट नेविगेशन, अब ये क्या है, आप अगर इसमें आप जाएंगे तो मतलब किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं करना है लोगों को। मतलब आप डाउनलोड का बटन दिखा रहे हैं, किस पर्टिकुलर चीज़ को डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करने के लिए एक के बाद एक पेजेस में जाते जा रहे हैं, उसको बार बार मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ लिखी है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स वाला फंडा है वेब व्यू वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ऐप डेवलपर्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, आप ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप एक ऐप डेवलपर्स हैं तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, राइट, कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन पे एड्स लगा रहे हैं, चाहे आपका एंड्रॉयड में हो या iOS में हो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। सो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमॉब की भी पॉलिसीज़ हैं। अगर आप एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं तो आप एडमॉब की पॉलिसीज़ पढ़ लीजिए। सो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको अपने एड्स सिंपली नेचुरल वे में लगाने हैं। मतलब सिंपली आपका ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आना चाहिए, या सोशल मीडिया से आपका थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, उस पर लोग आपके कंटेंट को पढ़ रहे हैं, अगर कुछ एड्स उसमें आ रहे हैं जो कि यूज़र के किसी काम के, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर क्लिक करेंगे और उससे आपकी नेचुरल अर्निंग होगी। आपको उसको कभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप किसी प्रकार का मैनिपुलेशन करेंगे अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करने की, तो दैट इज़ रॉन्ग एंड गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। आपको सिंपली कोशिश ये करनी है कि ऑर्गेनिकली आप अच्छा से अच्छा ट्रैफिक लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाइए। अगर आपकी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा लोग अगर आपकी वेबसाइट में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के एड्स पे नेचुरली क्लिक करेंगे एंड आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी, राइट। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आपको किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। और यहाँ पे जो ads.txt का एरर आ रहा है, ठीक है, जब भी आपको अप्रूवल मिलता है ये नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए और ये जो ads.txt की फाइल है उसे अपने रूट फोल्डर पे अपलोड कराइए। आप डाउनलोड करके हमें मेल कर दीजिए, हमारी टीम जो है आपके रूट फोल्डर में अपलोड कर देगी। साथ में आप कॉल करके भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें ये नोटिफिकेशन आ रहा है, तो जल्द से जल्द इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।